और यहीं पे पढ़ते थे? कहाँ पढ़ाई जी करते थे? चावल के ड्राम में बैठ के पढ़ते थे। देखिए ये कहाँ है? यहाँ चावल का ड्राम है, हाँ, इसी में बैठ के पढ़ते थे टेबल में। इस पे बैठ के पढ़ते थे? जी तो बैठो तुम यहीं पे, पहले बैठो। यहाँ पे बैठ के तुम पढ़ते थे? जी अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई तुम्हें स्टडी टेबल जी हाँ। रात भर? रात भर मतलब जब तक 11 बजे तक, जब तक आँख नहीं लग जाता उसके बाद रख देते, उसके बाद सुबह काम और करते। यही तुम्हारा फल दे दिया ना, जी 95%। जी देखिए ये बच्चा 95% लाया है, यही स्टडी टेबल देख लीजिए। हम लोग के बच्चे के स्टडी टेबल आप भी घर में जाके देखिए कैसे कैसे है। तो मतलब नहीं है कि क्या है आपके पास, मतलब है क्या है आपके पास, समझ में आ रहा है? ये है समीर शेख और 95% ओसीसी स्कूल का टॉपर बच्चा, हमेशा टॉप किया। और घर देखिए, यही घर है। अच्छा 475? जी 475। 500 का होता है जी 500। 25 नंबर कम। 25 नंबर कट गया क्योंकि ना सर, मतलब 10th क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा घर को शिफ्ट करने में भी टाइम चला गया, और जब ये वाला घर में आए ना तो थोड़ा पानी घुस जाता था यहाँ तक, पूरा रूम में आधा पानी आ जाता आधा था? घुटना तक भर जाता था। तो फिर पलंग में मतलब ये इस इतना दूर भर जाता था। हाँ हाँ। तो इसी के में थोड़ा बहुत कर लेते थे, और बाकी किताब को तो लेकर पैर उठा के पढ़ते रहते थे? इसमें नहीं बैठते, इसमें बैठते थे, इसमें बैठ के पढ़ाई टेबल में। करते थे टेबल में? जी तो दिक्कत होता होगा बहुत यहाँ ना? तक, ये देखिए नीचे जो है ना, हाँ हाँ, यहाँ तक भर जाता था पानी। तो यहाँ पे कॉपी किताब रखते थे ऊपर वाले अच्छा, में, और बाकी पढ़ लेते। पढ़ते थे इसीलिए थोड़ा दिक्कत, नहीं तो उम्मीद किया जा सकता टॉप हो जाते झारखंड ना। जी देखिए ये बच्चा का हाल देखिए, पानी आता था यहाँ तक भर जाता था इसी रूम में। और यहाँ पे देखिए उसका किताब है, इधर भी दिखा दीजिए, ये बच्चे का किताब है। और ये ड्राम में बैठे रहता था, जब पानी आता तो यहाँ नहीं बैठता था, तो यहाँ बैठ के ये बच्चा पढ़ाई किया, 95% लाया। और लगातार बारिश से परेशानी से उभरते हुए ये लड़के ने लाया। कहता है कि अच्छा कर सकता था इससे भी, लेकिन थोड़ा मुश्किल हुआ था घर चेंज वेंज करने में। मैंने अम्मी को बताए थे कि 95% आए, तो अम्मी पहले सोची कि 95% बोलते किसको। तो मम्मी कुछ नहीं बोली, तो वही 2-4 लोग जब आ करके बोले कि हाँ। इतना अच्छा, तब मतलब लगा कि कुछ तो अच्छा मम्मी किया। जानती भी नहीं 95% जी क्या होता है। चलिए घर देखिए, और इस घर के अंदर मैं बताऊं कोहिनूर है, झारखंड का कोहिनूर। आपको बता दे, ऑटो चलाते हैं पिता, और बेटे ने उनको एरोप्लेन चलाने का एक तरह से कहा जाए उपलब्धि दिया है। क्यों? क्योंकि 95% जैक बोर्ड में लाया है इसी घर का बच्चा। आइए ये बच्चे से मिलते हैं, ये बच्चा यही है। और देख लीजिए समाज में कैसे कैसे बच्चे हैं। क्या नाम हुआ बेटा? सर समीर शेख। समीर शेख। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आशीष हाई स्कूल सर। अच्छा आईसीसी हाई स्कूल। तो बोर्ड जैक बोर्ड में कितना परसेंट आया तुम्हारा? सर मेरा जैक बोर्ड में 95% आया है। हाँ हाँ, 95%। स्कूल के स्कूल टॉपर? के फर्स्ट टॉपर हूँ सर। क्या बात कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई का सर ज़्यादा बोझ नहीं था, और मैंने भाई लोग थोड़ा सा छोटा छोटा है ना, तो हाँ। थोड़ा परेशान करता था। तो वही जब बच्चे सो जाते थे ना, उसके बाद रात में जाग करके पढ़ाई करते थे सर। मतलब दिन माने जब तंग बच्चे लोग करते थे तो उस समय उन लोगों को चुप कराते थे, जी खिलाते थे, जी और रात में जाग जाते थे? रात में जाग करके पढ़ाई करते थे। इतना कम लाइट घर पे, दिखाइए उधर, इतना कम लाइट घर पे बेटा कैसे पढ़ते थे? जमीन पे दिख भी नहीं रहा ज्यादा कुछ, कैसे पढ़ाई कर रहे थे? जी वैसे ही पढ़ लेते थे, मतलब आदत हो गया था। हाँ। और पापा क्या करते हैं? पापा ऑटो ड्राइवर है सर। ऑटो ड्राइवर। थक कर हार के हाथ आते थे, हाँ, परेशान होके क्या बोलते थे पढ़ाई करने के? पापा आकर के बोलते थे हम लोग का कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, तो मन लगा के पढ़ना और नाम रोशन करना। पढ़ाई सब कुछ? पढ़ाई सब कुछ है सर। तो हर परेशानी पापा दूर कर देते थे तुम्हारा? पापा हर परेशानी, छोटी बड़ी हर जो जरूरत है सब पूरा करते थे। 95% आया, पता चला, किसको बताए थे पहले? पहले पापा घर में तो नहीं थे, तो मम्मी को, मैंने अम्मी को बताए थे कि 95% आए। तो अम्मी पहले सोची कि 95% बोलते किसको। तो मम्मी कुछ नहीं बोली, तो वही 2-4 लोग जब आ करके बोले कि हाँ। इतना अच्छा, तब मतलब लगा कि कुछ तो अच्छा मम्मी किया। जानती भी नहीं 95% जी क्या होता है? मम्मी जानती है कि स्कूल टॉपर नहीं 95%? कुछ नहीं जान रही। कुछ। पढ़ाई टाइम में मम्मी क्या करती थी तुमको? पढ़ाई टाइम में जैसे बोलते थे पानी चाहिए तो पानी ला करके दे देते। मतलब घर में मेरे से अलावा और कोई मेरे जितना साक्षर नहीं है, इसलिए वो हर तरीके से हमको बताते थे। मतलब पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लेवल में नहीं, लेकिन जो भी माँ बाप का फर्ज होता है सब पूरा किए हैं सर। पूरा। मम्मी मतलब कि अब जानी तो समझ में आया तो क्या बोलती? अब बहुत खुश है, आप सब देख रहे हैं, बहुत खुश है अम्मी।
क्या करना है जिंदगी में आगे? बस जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। बस सपना यही है कि IAS IPS बन जाए, UPSC क्लियर कर दे। अच्छा, लेकिन काफी मुश्किल होता है पापा जी। का लेके कैसा म- लगता है, फिर भी करना है? पापा पूरा सपोर्ट किए कि जब तक पढ़ना है, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ जाते तब तक माने पूरा मेहनत, डबल टाइम काम करते पापा। डबल टाइम जी। तुम लोग के लिए? जी, सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक। पढ़ाई क्यों इतना, तुम काम भी कर सकते हो। काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करने दिए पापा पापा। क्या बोले बोले? पढ़ना है तुमको। पढ़ना है। और स्कूल में कैसा तुम्हारा सपोर्ट होता था? स्कूल में ठीक है, स्कूल के सिस्टर टीचर सभी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से मतलब थोड़ा कोऑपरेट कर देते थे, स्कूल का अच्छा स्टूडेंट था तो। है ना? कब से मतलब हर हमेशा अच्छा कर रहे थे? हमेशा 1 से लेकर 10 तक हमेशा अच्छा ही रहा। अच्छा ही रहा। जी। इतना मतलब ऐसा लाइफ मतलब जैसे बच्चे होते हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम और अच्छा घर में रहते और बड़ा बड़ा ये रहता नहीं, ख्वाहिश? अल्लाह ताला इतना दिया बहुत है। देखिए यही 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 सवाल मैं कर रहा था कि आपको सेटिस्फाइड, संतुष्ट, और जिस तरह से ये घर पे आइए, घर देखते हैं, आइए। चलिए। ये जो हीरा है मेरे साथ जा रहा है बच्चा, ये हीरा कोहिनूर कहेंगे। आइए इसका घर देखिए, और इस बच्चे ने इस परिस्थिति में पढ़ा है, IAS IPS बनना चाहता है और ये बनेगा। आप देखिए यही घर है इस बच्चे का। नाम क्या तुम बता रहे थे? समीर शेख का घर है। ये घर देखिए, यही घर है। अब समाज के लोग, घर से मतलब नहीं है, इस बच्चे को किस तरह से मदद करेंगे ये भी देखना है। यहाँ पे देखिए, यहीं बैठ के वो बच्चा पढ़ता था। काफी लोग हैं बाहर, आ जाओ बेटा बाहर आओ। अब देखिए बाहर में भी काफी लोग मिलने आए। इधर देखिए चूल्हा ये नजर आ रहा है। घर में इसी तरह से पकवान पकाया जाता है। घर पे ऑटो चलाते हैं पापा। और सारा घर नहीं दिखाऊंगा मैं, घर इसलिए दिखा रहा हूँ कि पढ़ाई में कभी बाधा नहीं होती है पैसा, बाधा नहीं होता है घर, बाधा होता है सिर्फ आपका दिमाग, आपका सोच। और इस बच्चे का सोच को मैं बता दूं, इसने कहा है कि कुछ हो जाए, पढ़ना है UPSC IAS, लेकिन आगे काफी मुश्किल होगा। औरंगजेब भाई जी। कैसा लग रहा है सुन के? हम लोग तो देखिए, आज सुबह मैंने सुना जब इसके बारे में, मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक कोहिनूर छुपा हुआ है और उसने अब स्कूल टॉपर किया, और जिस स्थिति परिस्थिति को आप दिखा रहे हैं, किस हालात में इसने पढ़ाई की है, मतलब ये लग रहा है कि दुनिया बदल रही है। अभी जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, ज़्यादातर वैसे ही परिवार के बच्चे टॉप कर रहे हैं, ये अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, जो बहुत गुर्बत में हैं, बहुत गरीबी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इस मोहल्ले में जब आप आए होंगे तो कई तरह की आपको दिक्कतें हुई होंगी। सड़कें खराब हैं, नाली का पानी सड़कों पर बह रहा है, रोड पे बच्चे टहल रहे हैं। उस स्थिति में आकर के ये बच्चा अगर इतना कड़ी मेहनत करके, फाइनेंशियली इसकी स्थिति बहुत खराब है, इसके फादर ऑटो चलाते हैं और डेली कमाने खाने वाला परिवार है, और किस तरह से देखिए घर में एक ठो कुर्सी नहीं है, घर में पलंग नहीं है, चौकी नहीं है, इस पे बैठ के ड्राम पे बैठ करके ये लड़का पढ़ रहा है। क्या डेडिकेशन होगा, क्या इसके अंदर माइंडसेट क्या होगा। मदद कीजिएगा आप लोग? हमने तो सुबह कह दिया है कि इस बच्चे की आगे की 11th 12th की पढ़ाई अगर ये साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ते हैं तो मैं अपने कोचिंग विद्यार्थी एकेडमी में इनको फ्री कोचिंग कराऊंगा। चलिए वीकर सोसाइटी के भी है। अब बताइए, गोद ले रहे आप लोग इसको? बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये हम लोगों ने ऐलान किया था कि जो बच्चे वीक हैं, फाइनेंशियली वीक हैं और वो 90 प्लस लाते हैं तो उनकी पूरी किफ़ालत, एडमिशन से लेके पूरी किफ़ालत हम लोग करेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि मौलाना आज़ाद कॉलोनी के आयशा नगर में इस तरह का जो बोला जाता है गुदड़ी के लाल, वो हम लोग कोहिनूर, वो हमें आज ही मिला। और उसके बाद हम लोगों ने एक फ़ौरन एक मीटिंग की। हम लोग के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर तनवीर अहमद से, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की और बिला झिझक उन्होंने कहा कि आप जाकर के वहाँ पर ऐलान कर दीजिए और उनसे ख्वाहिश जाहिर कीजिए कि वो किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। किस कॉलेज में लीजिएगा? सर संत जेवियर कॉलेज। हाँ, संजय भी है। इंशाल्लाह जितना भी लगेगा उसका हम लोग करेंगे, और ना सिर्फ हम लोग एडमिशन कराएंगे बल्कि इनकी पूरी किफ़ालत करेंगे। फ्रेंड्स ऑफ वीकर बिल्कुल, फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी उठाएगी। चलिए, समीर से को मैं एक बात और बता रहा हूँ, अगर कोई कहीं पे भी मिस होता है, न्यूज़ मददगार इसके साथ अंत तक रहेगी। न्यूज़ मददगार इसको हर तरह से मदद कराएगी, मदद करेगी, ये भी वादा है, ऑन कैमरा वादा है। समीर से किस बात को सेव कर लेंगे। भैया आप भी आइए, आइए। कैसा लगता है? आपके बच्चे हैं आपके एरिया में सारे, अभाव में भी अगर ये बहुत कुछ किया, हाँ। इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो और अच्छा करेगा।
बेस्ट विशेष भी है कि अभाव में मेहनत अगर जो करने वाला है अच्छा स्कूल ना होते हुए भी अच्छा कर सकता है, इसको करके दिखाया है। तो हमें पूरा विश्वास है, गर्व हो रहा है कि आने वाला दिन में और अच्छा करके दिखाएगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या बोलिएगा भैया, बच्चा कैसा हम लोग तो चाहेंगे, तो हमारे ही मोहल्ले के लड़का है, स्कूल भी हमारे मोहल्ले में ही है, और ये बहुत खुशी की बात है। अभी तुरंत हम लोग को मालूम चला, हम लोग तुरंत सजाद भाई के साथ आए। ये तो सही में गुदरी का लाल नहीं, गुदरी का कोहिनूर हो गया। क्या बोलिए? इतनी खुशी जाहिर हो रही है, इतनी खुशी जाहिर हो रही है कि मैं अगर इससे ज्यादा पहले हम लोग को मालूम होता कि ये हालात है, इतनी गरीबी हाल है, तो हम लोग से कहीं गुनाह हुआ जो हम लोग मदद नहीं कर पाए। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह इस बच्चे को जो भी कमी होगा हम लोग पूरा करेंगे। चलिए, हमेशा पूरा करेंगे। और भी लोग बात करते हैं, हमेशा पूरा होगा अब इनका। और अगर ये पढ़ता है आगे तो उम्मीद किया जा सकता है IAS IPS का बात कर रहा है। जब वो ड्राम में बैठ के पढ़ सकता है तो थोड़ा इसको पढ़ाई के लिए सामग्री या मटेरियल मिल जाएगा तो उम्मीद है पूरा हो जाएगा। कैसा लग रहा है? सबसे पहला बात कि जिस दिन से हमको मालूम चला है, हम ये कोशिश कर रहे थे कि इवेंट का तैयारी करें, जिसके कारण हम आज औरंगजेब भैया से बात किए, सुहेल भैया से बात किए, सियाद भैया से बात किए कि हमारे बस्ती में इतना बढ़िया स्टूडेंट है और हम लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जिसके चलते भैया अपने कोचिंग के लिए जो बोले और सुहेल भाई जो एडमिशन के लिए बोले, हम अपने चिस्तिया पंचायत की तरफ से इस बच्चा का जो भी खर्च होगा वो हर तरह से मदद हम अपना पंचायत करें, जब तक ये पढ़ेगा, चाहे आउट ऑफ इंडिया कहीं भी पढ़े, इसका पूरा हेल्प हम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। नाम बता दीजिए। मोहम्मद इश्तियाक, चिस्तिया पंचायत सदर। इश्तियाक भाई है यहाँ पे। और ये बच्चा है समीर शेख, उसका घर देखिए, उसका घर है ये। और यही घर पे रह के आने वाले दिन में ये IAS बन जाएगा। और उम्मीद यही है, क्योंकि जो बच्चा ड्राम पे बैठ के स्टडी टेबल नहीं है, ड्राम पे बैठ के पढ़ रहा है, अब आप सोचे कि आने वाले दिन में इसके चेहरे को देख के मुस्कुरा ही रहा होगा। अभी भी ये मुस्कुरा रहा है, यही जिंदगी है। परिस्थिति कुछ भी हो, मुस्कुराते रहिए। न्यूज़ मददगार साथ है आपके, अंत तक समीर और सारे लोगों के साथ है जो जरूरत के। हाँ बोलिए। एक चीज़ तो छूट गया था, हम पूरी टीम न्यूज़ मददगार का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब से रिजल्ट निकला है, न्यूज़ मददगार की पूरी टीम हमेशा उन बच्चों के पास जा रही है, खासकर उन गरीब बच्चों के घर पहुंच रही है। चाहे हालात जैसे भी रहे हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, न्यूज़ मददगार हमेशा उनके घर पहुंच रही है और हौसला अफजाई कर रही है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं न्यूज़ मददगार के। और हमारी उम्मीद है कि न्यूज़ मददगार इसी तरह से गरीब गुरबा और समाज की हर तरह की चीज़ों को सामने लाए और समाज को बेहतर से बेहतर करे। बताइए जरा। ये मौलाना आज़ाद कॉलोनी आयशा नगर में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, ये किराए के मकान में रहते हैं। तो आप अगर इस न्यूज़ मददगार के थ्रू मेरी आवाज़ अगर जहाँ तक भी पहुँच रही हो, जो भी इस बच्चे की अगर मदद करना चाहते हैं इनके आगे की पढ़ाई के लिए, तो आप न्यूज़ मददगार से ज़रूर कांटेक्ट करें, ताकि इस बच्चे को आगे बढ़ने से इनके आर्थिक स्थिति बाधा ना बने। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, समीर, अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम इल्म की रोशनी से पूरी दुनिया को जगमगा दो, तुम इल्म की रोशनी से पूरी दुनिया। चलिए, इल्म की रोशनी से दुनिया को जगमगा दो। और लोग जो देख रहे हैं, मेरे चैनल को काफ़ी लोग देखते हैं पूरे हिंदुस्तान से। समीर शेख गरीब नहीं है, समीर शेख को कोई दिक्कत नहीं है। समीर शेख आपका बच्चा है, हमारा बच्चा, हमारा भाई है, भतीजा है। वैसे ही इस बच्चे को अगर आप चाहते आगे बढ़ना, मैं फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, बात कीजिए, इससे मिलिए, आइए। लोग कहते हैं तालीम को आगे बढ़ाया जाए, इकरा पहला शब्द पढ़ो, और ये बच्चे ने दिखाया पढ़ाई क्या होता है। तो मदद कीजिए। न्यूज़ मददगार हमेशा मददगार बन के आपके साथ खड़ी है। देख लिए कैसे कैसे बच्चे निकल रहे हैं। देखिए, ये आज मैं यहाँ मौलाना आज़ाद कॉलोनी गली नंबर 20 में आया हूँ, आयशा नगर है। यहाँ एक बच्चा जो मुझे पता चला 95% लेके पास गया, बहुत खुशी होता है। समीर शेख नाम इनका है। बहुत खुशी होता है इनके फादर से और मदर से मुलाकात नहीं हुई। इनका घर देख के ये लगा कि जो बच्चा ऑटो चलाते पापा, और बच्चा जो जिसमें रख के पढ़ता हो, एक टीना का ये है और उसमें रख के पढ़ के आज 95% लाया है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और इंशाल्लाह हम लोग तो दुआ करेंगे और साथ भी देंगे इसका कि आगे बढ़े। आगे जो ज़रूरत होगा इंशाल्लाह हम लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन ज़रूर करेंगे इसको। जब कोई चीज़ का बेटा दरकार हो तो इंशाल्लाह मेरा नंबर रखना, और हम लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे तुम्हारे लिए। तुम जितना पढ़ाना चाहोगे, हम लोग अल्पसंख्यक की पूरी टीम आई है, तुम्हारे लिए हम लोग खड़े रहेंगे।